नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में है। इसी सिलसिले में अब मिशन 2024 से पहले 3 कमेटियां बनाई है। इनमें से एक कमेटी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाई गई है, जिसे टास्क फोर्स 2024 नाम दिया गया है। राजनीतिक मामलों को देखते हुए पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप का गठन भी किया है। इसमें राजस्थान से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनी सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेशन में शामिल किया गया है। ये ग्रुप कश्मीर से कन्याकुमारी तक होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का काम देखेगा। गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पद यात्रा शुरू करेगी। ये पद यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 3500 किलोमीटर की होगी, जिसमें देश भर के लोगों से संपर्क किया जाएगा। अवैध खनन और मनरेगा घोटाले मामले में झारखंड और बिहार में आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने ये कार्यवाही रांची और मुजफ्फरपुर के अलग अलग लोकेशंस पर की है। रांची के 6 और बिहार के मुजफ्फरपुर में छापेमारी की जा रही है। पूजा सिंघल से भी पूछताछ की जा रही है। सोमवार को साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार और रांची डीएमओ संजीव कुमार से ईडी ने सवाल जवाब किए थे। उसी के आधार पर छापेमारी की जा रही है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का पलटवार होगा। 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ ही 9 दिनों तक राज्य में भीषण गर्मी का दौर रहेगा। समूचे राजस्थान में पिछले 3 दिन से मौसम खुशनुमा है। अंधड़ बारिश और ओले गिरने से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 9 दिन तक यानी कि 25 मई से 2 जून तक एक बार फिर धरती तपेगी। नौतपा खत्म होने के बाद गर्मी का असर कम होने लगेगा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी हलचल भी तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव में भले ही सत्तारूढ़ कांग्रेस 3 सीटों पर जीत के दावे करती हो, लेकिन पार्टी के विधायकों में अंदर खाने चल रही नाराजगी राज्यसभा चुनाव में पार्टी पर भारी पड़ सकती है। पायलट कैंप के साथ ही गहलोत कैंप के तकरीबन 1 दर्जन विधायकों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। गहलोत समर्थक माने जाने वाले विधायकों ने कई बार मुखर होकर सरकार की कार्यशैली की आलोचना भी की है। राजस्थान के झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक और सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा की मुश्किलें एक ट्रस्ट की जमीन को लेकर बढ़ने वाली है। इस जमीन को लेकर भाजपा समेत क्षेत्र के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल नवलगढ़ में बद्रानाथ जोहड़ है। इस जमीन पर मिट्टी भराव, सड़क निर्माण समेत प्लॉटिंग का कार्य चल रहा है। भाजपा का आरोप है कि विधायक शर्मा के राजनीतिक प्रभाव के चलते प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। पार्टी ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 7 दिन में ये काम नहीं रुकवाया जाता है तो क्षेत्र की जनता बद्रानाथ जोहड़ पर जाकर धरना देगी। 12 जिला लहसुन उत्पादन के मामले में प्रदेश भर में नंबर 1 पर आता है, लेकिन इस साल लहसुन के दाम अपने न्यूनतम स्तर पर होने से किसान परेशान हैं। मंडी में उन्हें महज 2 रुपये किलो का भाव मिल रहा है। इससे उनका किराया भाड़ा भी नहीं निकल रहा। पिछले साल लहसुन 100 से 200 रुपये प्रति किलो तक बिका था। इसी उत्साह में इस बार किसानों ने जिले में लहसुन की बम्पर बुआई की थी। भाव निचले स्तर पर आने के बाद कई किसान को लहसुन को सड़कों पर फेंक रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने सिरोही जिले के आबू रोड कस्बे में अधीनस्थ अदालत परिसर में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन को लेकर प्रस्तावित प्रयासों के संबंध में राज्य सरकार को ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता दिनेश खंडेलवाल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह तथा हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप शाह ने प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा देने के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 जुलाई को मुकर्रर की है। रीट 2021 में लेवल 1 के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को पोस्टिंग ऑर्डर मिलने का सिलसिला आज कल में ही शुरू हो जाएगा। दरअसल प्रतापगढ़ में पोस्टिंग ऑर्डर तैयार हो रहे हैं। वहीं 16 अन्य जिलों में भी 1-2 दिन में पोस्टिंग आदेश होंगे। राज्य के 4 जिलों में फिलहाल काउंसलिंग अटकी हुई है। बीकानेर स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 25 मई तक जिला परिषद से चयनित अभ्यर्थियों की सूची को सहमति दिलवाने के आदेश दिए हैं। चयन सूची को जिला परिषद से सहमति मिलने के बाद अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश हो जाएंगे। हालांकि बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा और चूरू में काउंसलिंग रुकी हुई है। इन जिलों में पदों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से चल रही धूलभरी हवाओं और बादलों के कारण लोगों को चिलचिलाती धूप व गर्मी से राहत मिल गई है। धूलभरी हवाओं के कारण जोधपुर में तापमान 41 डिग्री तक आ गया है। आज यहां सुबह से तेज हवा बह रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से वातावरण में उमस पैदा हो गई। उमस भरी तपिश से लोग हलकान,
होने लग गए। दोपहर में पारा 41 डिग्री रहा। तापमान कम होने से गर्म हवा के थपेड़ों से निजात मिली। बीकानेर जिले के गुड़ा में बिजली बनाने के लिए लिग्नाइट से पहले ओवरबर्डन के रूप में निकले 83 लाख टन बॉल क्ले पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जबकि खनन कर रही कंपनी ने स्टॉक के लिए 5000 टन नए ओवरबर्डन को बेचने की अनुमति मांग ली है। खान विभाग ने गुड़ा में लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट के लिए वीएस लिग्नाइट लिमिटेड को लीज जारी की थी। लिग्नाइट से पहले ओवरबर्डन के रूप में निकले बॉल क्ले, पीली मिट्टी और अन्य मिनरल को अलग किए बिना ही डंप किया जाता रहा, जिससे 83 लाख टन क्ले का पहाड़ खड़ा हो गया और सरकार को करीब 80 करोड़ रुपए रॉयल्टी का नुकसान हुआ। जोधपुर के लोगों को अगले कुछ दिन तक पानी को सहेज कर काम में लेना होगा। इंदिरा गांधी नहर की क्लोजर 60 दिन से थोड़ा लंबा होते ही जोधपुर में शुरू हुए पेयजल संकट से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। नहर के जरिए हिमालय का पानी जोधपुर पहुंचने के बावजूद अगले कुछ दिन तक जोधपुर शहर में 3 दिन में एक बार जलापूर्ति की व्यवस्था जारी रहेगी। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि अगले कुछ दिन तक जोधपुर शहर में 3 दिन में एक दिन जलापूर्ति की व्यवस्था को लागू रखेंगे। उन्होंने शहर के लोगों से प्रशासन के इस फैसले में सहयोग देने की अपील की है। बीकानेर से मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज जयपुर ट्रेन के बीकानेर तक विस्तारित और उसके संचालन की अनुमति रेलवे ने जारी कर दी है। अब दर्शनार्थियों का इन धार्मिक स्थलों से सीधा जुड़ाव हो सकेगा। पिछले लंबे समय से इस ट्रेन को शुरू करने के लिए शहरवासी रेल मंत्री और बीकानेर सांसद को लगातार पत्र लिख रहे थे। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अनिल रैना ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस का बीकानेर तक विस्तार कर दिया है। यह ट्रेन सप्ताह में 4 दिन वाया सीकर, चूरू, रतनगढ़ एवं सप्ताह में 3 दिन वाया सीकर, झुंझुनू, लोहारू, चूरू, रतनगढ़ के लिए संचालित होगी। जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने कस्बे में हनुमान मंदिर के पास रहने वाले फारूक खान को गिरफ्तार कर 90 ग्राम स्मैक बरामद की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। उससे अन्य स्मैक सप्लायर्स के बारे में पूछताछ की जा रही है। नहरबंदी के कारण बीकानेर जल संकट से जूझ रहा है। लोग पानी के लिए टंकियों पर चढ़े हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सब के बीच एक बार फिर उन पारंपरिक जल स्रोतों की याद आ रही है जिनसे पूरे शहर की प्यास बुझती थी। बीकानेर को 100 तालाब, 150 कुओं और 35 बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इन पर अतिक्रमण के चलते अब 5 से 10 तालाब और इतने ही कुएं और बावड़ियां रह गई हैं। इसे नहरबंदी होते ही पानी के लिए त्राही त्राही मस्ती है। लेखक बृजरतन जोशी ने बीकानेर के पारंपरिक जल स्रोतों पर एक पुस्तक भी लिखी है। इसमें संवत 1572 में बने सांसोलाव तालाब से लेकर संवत 1937 में कुख सागर तक का ब्यौरा है। जोधपुर में लक्ष्मण नगर सी स्थित दादा दादी वृद्धाश्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया। हेल्थ वेलफेयर संस्थान की ओर से संचालित दादा दादी वृद्धाश्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी वृद्धजनों से मिलकर उनके हालचाल व वृद्धाश्रम की सुविधाओं के बारे में पूछा और समस्याओं के बारे में बातचीत की। दादा दादी वृद्धाश्रम की अध्यक्ष कमला देवी ने केंद्रीय मंत्री का तिलक लगाकर स्वागत किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।